संस्थान का नाम अर्पण शुगर क्लिनिक है, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। यह बिलासपुर के कुदूदंड एरिया में स्थित है, जो कि बिल्कुल सेंटर है बिलासपुर का। और इस संस्थान में शुगर से संबंधित हर एक जांच की जाती है, चाहे वो बेसिक टेस्ट हो या एडवांस टेस्ट हो। और यहाँ पे पूरी जांच के साथ साथ डाइटिशियन की सुविधा, काउंसलर की सुविधा, जिससे हम इंसुलिन के बारे में, डाइट के बारे में और शुगर से संबंधित होने वाली सभी तकलीफ़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ मरीजों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है, क्योंकि लोगों को जो लाभ होना चाहिए स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हम सभी को पता है कि आज के समय में कुछ बीमारियां जिनको हम लाइफ स्टाइल इलनेस बोलते हैं या कोमॉर्बिड इलनेस बोलते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उनमें चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो या डायबिटीज का हो या कोलेस्ट्रॉल का हो। तो कैंसर के साथ साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट पेशेंट की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उनमें से गंभीर या जटिल बीमारी डायबिटीज है, जिसको हम लाइफ स्टाइल इलनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग जो है बिल्कुल एक मारामारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, किसी के पास हेल्थ के लिए समय नहीं है और अधिकांश लोग स्ट्रेस में चल रहे हैं। कुछ लोग या तो फिजिकली टोटली इनएक्टिव हैं या मेंटली ओवर एक्टिव हैं। इन सब का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आज के समय में चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, इन सभी में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। तो हमारे संस्थान का उद्देश्य, हमारी टीम का उद्देश्य ये है कि हम लोगों में डायबिटीज़ के प्रति अवेयरनेस ला सकें, ताकि लोगों में डायबिटीज़ की समस्या कम से कम हो, और अगर हो तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जिससे लोग शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध रह सकें। डायबिटीज़, जैसे कि मैंने बताया, कि एक तरह से लाइफ स्टाइल इलनेस है, ये एक जटिल बीमारी है। अब इसको कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसीज़ भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसका असर जो है लगभग पूरे शरीर में पड़ता है। और अगर हम सामान्य रूप से कहें कि डायबिटीज़ क्या है, तो शरीर में ब्लड शुगर का लेवल का बढ़ जाना ही डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की आशंका उन लोगों में अधिक पाई जाती है जिनको या तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या जिनमें मोटापा हो, हाई बीएमआई जिनको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल निष्क्रिय हो, दिन भर बैठे बैठे वाला काम हो, या मेंटली ओवर एक्टिव हो, या हम बोल सकते हैं कि जो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हों। विशेष करके अगर हम महिलाओं में बात करें तो जिनमें पीसीओडी की तकलीफ हो, एक तरह की हार्मोनल डिसीज है, या जिनको प्रेगनेंसी के समय में डायबिटीज़ का पता चला हो। इनके अतिरिक्त डायबिटीज़ उन लोगों में बहुत कॉमन है जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, फादर में, ग्रैंडफादर में, या मदर में, ग्रैंडमदर में। इन सब के साथ साथ डायबिटीज़ उनमें भी होने की आशंका ज़्यादा रहती है जिनमें कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो, या पर्टिकुलर कुछ रेसेस में भी डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ शरीर में इंसुलिन नहीं बनने की वजह से होता है, या आमतौर पे बच्चों में होता है, लेकिन किसी भी उम्र में यह टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता है, इसलिए इसका इलाज भी इंसुलिन है। ओवरऑल जो डायबिटीज़ का इंसिडेंस है, उसमें टाइप 1 का कंट्रीब्यूशन लगभग 5 से 7% है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये दूसरी तरह का डायबिटीज़ है। इसमें आमतौर पे हमको ये डायबिटीज़ 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। शुरुआत में इसका इलाज शुगर को कम करने वाली जो दवाइयाँ होती है वो है, लेकिन बाद में दवाइयों के साथ साथ इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। आमतौर पे हम देखते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में टाइप 2 जो होता है वो ज़्यादा सीरियस होता है। टाइप 2 जो होता है यह पेशेंट के मेटाबॉलिक सिस्टम्स को या मैक्रोवास्कुलर सिस्टम को या माइक्रोवास्कुलर सिस्टम को ज़्यादा अफेक्ट करता है कंपेयर टू टाइप 1। तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रकार होते हैं डायबिटीज़ के, जिसमें एक MODY है, या जेनेटिक जो काजेज हैं डायबिटीज़ के, या कुछ और एक्सोक्राइन पेंक्रियास से रिलेटेड जो डायबिटीज़ के प्रकार हैं, या एक प्रकार हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को भी ले सकते हैं। तो एक तरह से यह अपन ग्रासली डायबिटीज़ को कुछ इस तरह से डिवाइड किया। डायबिटीज़ के लक्षण
पूरे संबंधित हैं ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उस ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं सिर से लेकर पाँव तक सभी जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जैसे कि बार बार पेशाब का होना, पानी प्यास का ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वजन का कम होना, शरीर में अत्यधिक दर्द का एहसास होना विशेष करके पैर की पिंडलियों में, आँखों में धुंधलापन का होना, शरीर में नसों में डायबिटीज़ के असर के रूप में जैसे शरीर में सुन्नपन का होना विशेष करके हाथ या पैरों में, झुनझुनी का होना, टिंगलिंग नमनेस जिसको हम बोल सकते हैं, या शरीर में सुई चुभे जैसा जिसको प्रिकिंग सेंसेशन बोलते हैं इनका होना, या पैर के तलवे का मोटा लगना जिसको हम नमनेस बोलते हैं। इस तरह के सिम्टम्स हमको डायबिटीज़ के मरीजों में मिलते हैं। इनके साथ साथ कुछ सिम्टम्स जैसे कि ड्राई स्किन का होना, शरीर में बार बार इन्फेक्शन का होना विशेष करके यूरिन इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन का होना, और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डायबिटीज़ के पेशेंट में देखने की मिलती है सेक्स से रिलेटेड समस्याएं। तो ये कुछ डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। इनमें से हर सिम्टम्स हर मरीज में मिले ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ मरीजों में सिर्फ आंखों में धुंधलापन का दिखाई देना, तो इस तरह के सिम्टम्स डायबिटीज़ के पेशेंट में हमको देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ के पता लगाने की बिल्कुल सामान्य विधि है ब्लड शुगर का टेस्ट। ब्लड शुगर हम ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं, लेब से भी कर सकते हैं। लेब से ब्लड शुगर को हम प्राथमिकता देते हैं। खाली पेट का ब्लड शुगर अगर 70 से 100 के बीच हो तो उसको हम सामान्य मानते हैं, लेकिन 100 से अगर ये 125 के बीच हो तो इसको हम प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन अब यही खाली पेट का शुगर जब 126 या उससे ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ बोलते हैं। नाश्ते के 2 घंटे बाद या खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर अगर 100 से 140 के बीच होता है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यही शुगर अगर 140 से 199 के बीच होता है तो उसको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन अगर ये शुगर 200 या उससे ज़्यादा होता है तो हम इसको डायबिटीज़ कहते हैं। रैंडम ब्लड शुगर के बेसिस पे भी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनाते हैं। रैंडम ब्लड शुगर मतलब किसी भी समय का ब्लड शुगर, अगर ये 199 से ज़्यादा और साथ में डायबिटीज़ के लक्षण अगर हैं तो हम डायबिटीज़ पेशेंट को लेबल कर सकते हैं। इन तीनों टेस्ट के साथ साथ HbA1c एक टेस्ट होता है जो कि एवरेज ब्लड शुगर बताता है लगभग पिछले 3 महीने का। अगर HbA1c 5.7% से कम है तो ये नॉर्मल है, 5.7 से 6.4% है तो ये प्री डायबिटीज़ है, लेकिन अगर ये 6.4% से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। इस तरह बहुत सामान्य तरीके से हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बना सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का मतलब ही होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना, और ब्लड का सर्कुलेशन हेड से लेकर फुट तक सभी जगह होता है, इसलिए इसका असर सिर से लेकर पाँव तक पड़ता है। अगर हम देखें अगर सिर में इसका क्या असर पड़ता है तो स्ट्रोक हो सकते हैं जिसको हम सिंपल वर्ड में पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं। आँखों में रेटिनोपैथी से लेकर कुछ और तकलीफ़ें जिससे आँखों में धुंधलापन वगैरह का होना, ग्लूकोमा वगैरह का होना, कम समय में कम उम्र में कैटरेक्ट वगैरह का होना, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम मेन तकलीफ की बात करें आंखों में तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। उसके बाद अगर हम आ जाएं ईयर में, तो ईयर में डिफनेस का होना डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमन है। अगर हम हार्ट पे आएँ तो हार्ट अटैक का होना या हार्ट से संबंधित दूसरी तकलीफ़ें होना जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोल सकते हैं, ये डायबिटिक के पेशेंट में बहुत कॉमन है। हार्ट के बाद अगर हम नीचे आएँ एब्डोमेन में तो शुगर का असर किडनी में होता है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और अगर सही समय में ये नेफ्रोपैथी अगर हम प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं पेशेंट को डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हम आगे देखें पेट में तो स्टमक में इसका असर पड़ता है जिसमें गैस्ट्रोपेरेसिस या गैस्ट्रोपैथी होती है। कुछ लोगों को कब्जे की शिकायत होती है तो कुछ लोगों को बार बार दस्त होता है। उसके बाद अगर हम देखें जेनाइटोरिनरी सिस्टम में, इसका मतलब हमारे ब्लेडर पे जो हम पेशाब की थैली होती है उस पर, और जो सेक्स से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गन, उनमें भी शुगर का असर पड़ता है। इसके बाद अगर हम और नीचे हैं पैरों पे देखें तो पैर पे शुगर का असर पड़ता है जो बहुत ही कॉमनली हमको देखने को मिलता है जिसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं।
तो पैर पे, चाहे पैर के ऊपरी हिस्से हो, निचले हिस्से हो, जिसको हम लेग्स बोलते हैं, ऊपरी हिस्से को थाई बोलते हैं, उसके बाद पैरों में जो फुट होता है वहाँ पे घाव होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, जिसको डायबिटिक फुट कहते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज़ का असर हेड से लेके फुट तक पूरे शरीर पे पड़ता है।